वो लोग जो कहते हैं 5 किलोवाट बैटरी पे पूरी रात एसी नहीं चल सकता, भाईजान 500 की स्पीड पे रखें और 2 पोर्शन 5 मरले के 1 यूनिट एसी की बिजली में ठंडा करें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर ये मैं घर में इंस्टॉल करता हूँ तो मेरा कितना खर्चा आने वाला है? आप पीछे देख सकते हैं, इसके साथ एक हमने रेडीमेड डक्ट लगाई हुई है। लगाई हुई है। अगर ये पूरा पैकेज लगाते हैं तो ये विद ग्रिल 1,65,000 रुपए। जाते एक्सपो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर एक्सपो का नोटिफिकेशन 10 दिन पहले आपके मोबाइल में आ जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? दोस्तों, मैं हूं अदनान एक्सपो वाला और आप देख रहे हैं एक्सपो न्यूज। दोस्तों, हमें पता चला कि एवेपोरेटिव कूलर नामी एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और अब लोग उसको अपने डोमेस्टिक यूज़ में भी लेके आ रहे हैं। पहले वो इंडस्ट्रियल यूज़ में आती थी। ये आपके 5 मरले के जो 2 फ्लोर हैं उनको ठंडा करता है और जो ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो 1 टन एसी के बराबर ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कितने में होती है, बाकी इसमें कौन से मराहिल हैं, कौन से अखराजात हैं, और ये भी पता चला है कि अगर आपकी 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी है तो भाईजान ये उस पर 10 घंटे चलता है। 10 घंटे कैसे चलता है, चलता भी है कि नहीं चलता है? आइए आपकी बात करवाते हैं एवेपोरेटिव कूलर के मैन्युफैक्चरर से, जो कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पाकिस्तान में बना रहे हैं, कि ये 10 घंटे भाईजान चलता भी है या नहीं चलता है, ये मिथ है या ये रियलिटी है, तो कितना खर्चा आता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, लाइक जिस तरह का ये हॉल है, तब कितना खर्चा आएगा और ये करामत है भी कि नहीं है, क्योंकि दो राय हैं कि ये हबस के महीनों में काम नहीं करता। उसके बारे में उनका टेक लेते हैं कि वो इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं अपनी प्रोडक्ट को लेकर। तो आइए आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी से आपकी बात करवाते हैं। और हाँ, एक्सपो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर एक्सपो का नोटिफिकेशन 10 दिन पहले आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन 10 दिन पहले रिसीव करें, ताकि आप भी इस तरह की एक्सपो में खुद पार्टिसिपेट कर सकें एज एन एग्जिबिटर या एज ए विजिटर, और खुद डायरेक्ट अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए मैन्युफैक्चरर से, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से ये प्रोडक्ट ले सकें। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, पहले तो अपना तारुफ कराएं। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम नवीद मुगल है। मैं जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज में, जिसकी आगे सिस्टर कंसर्न कंपनी है वेलोवेयर। तो बाकी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ग्रेट। सबसे पहले हम डोमेस्टिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसे खित्ते में रह रहे हैं जहाँ पे सर्दी भी टका के पड़ती है और गर्मी भी, और 8 महीने आपकी गर्मी में ना सिर्फ आपको गर्मी डिस्टर्ब करती है, बल्कि जो बड़े बड़े बिल आते हैं वो भी डिस्टर्ब करते हैं। मैं अब काफ़ी घरों में गया हूँ, इंडस्ट्री में जो सीईओज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके घर में मैंने ये इंस्टॉल हुए देखे हैं। ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है? जी भाई, ये बेसिकली एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है। ये वाटर बेस्ड कूलिंग है। जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत तवील पड़ती है, तो इस तवील गर्मी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसमें हॉट एंड ड्राई गर्मी पड़ती है, और एक वो होता है जिसमें हॉट एंड ह्यूमिड पड़ती है। हॉट एंड ह्यूमिड जो है वो हमारी नॉर्मली 2 से 2.5 माह रहती है, जबकि बाकी की 4-5 माह हमारी हॉट एंड ड्राई होती है। अब इसको भी अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि जब हॉट एंड ड्राई है तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो हमारी रिक्वायर्ड नमी से बहुत नीचे चला जाता है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लू फील होती है। उस मौसम में अगर आपको कंफर्टेबल फील करना है तो उसके लिए आपको वेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, जिससे आपकी हवा में मौजूद नमी का तनासुब बढ़ा लिया जाता है और आपको तकरीबन 26 से 28 डिग्री मेंटेन पूरे आपके फ्लोर पे ये मिलता है। और अगर हम बात करें ह्यूमिड वेदर की, तो उस मौसम के लिए हमारे पास डिज़ाइन है जो कि एयर कंडीशनिंग है। उसका काम है हवा में फालतू नमी को रिड्यूस किया जाए। उस मौसम में अगर जहाँ पे आपने एक हॉल में 1.5 टन का एसी लगाया हुआ है, अगर सिर्फ उसे बरसात में चलाएंगे तो वहाँ 0.25 टन वाला भी उससे ज़्यादा अच्छी कूलिंग करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक उसी मौसम के लिए बना हुआ है। अच्छा नवीद भाई, मुझे पता चला है कि ये सिर्फ 1 टन एसी का लोड जो है उतनी बिजली कंज्यूम करता है, और 5 मरले के जो दोनों फ्लोर होते हैं उनको ये कूल करता है। क्या ये सच है? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि ये एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स हैं और हम कोशिश करते हैं जितने भी अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करें। वो आजकल जो हमारी बिजली के मामलात चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत लो एनर्जी कंजप्शन वाली प्रोडक्ट्स। उसमें ये 1.1 किलोवाट के साथ एट टॉप स्पीड
ये आपका 5 मरले के घर के 2 से 3 पोर्शन भी ठंडे कर ठंडे देता कर है। देता है। जी बिल्कुल कर देता है। और अगर आप इसकी स्पीड कम करते जाएंगे, अगर आप लेट्स सपोज एक फ्लोर पे नहीं चाहिए, एक पे चाहिए, तो आप उसकी ग्रिल्स को बंद करके उसकी स्पीड हाफ करेंगे तो ये 500 वॉट का रह जाएगा। मिनिमम स्पीड पे ये 200 वॉट का रह जाता है सिर्फ। ग्रेट। तो अगर हमारे घर में 5 किलो वॉट वाली बैटरी इंस्टॉल है सोलर वाली, तो रात के वक्त ये 5 घंटे फुल स्पीड पे और हाफ स्पीड पे 10 घंटे 10 चलेगा। घंटे चलेगा, बिल्कुल 10 घंटे चलेगा। लो तो दोस्तों, जिनका तो घर में लिथियम बैटरी लगी हुई है उनके लिए खुशखबरी है, 10 घंटे। अब वो लोग जो कहते हैं 5 किलो वॉट बैटरी पे पूरी रात एसी नहीं चल सकता, भाईजान 500 की स्पीड पे रखें और 2 पोर्शन 5 मरले के 1 यूनिट एसी की बिजली में ठंडा करें। सर अब आते हैं इंडस्ट्रियल की तरफ। इंडस्ट्री में आप 5000 स्क्वायर फीट बता रहे हैं कि ये 2 यूनिट लगते हैं और ठंडा हो जाते हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं। जी एक्चुअली हम जब इंडस्ट्री को डिज़ाइन करते हैं, हम 20 से 30 एयर चेंजेस इसमें प्लान करते हैं। अगर 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो 25 एयर चेंजेस पे प्लान करते हुए हम उसमें जस्ट 2 इंस्टॉल करेंगे ये कूलिंग सिस्टम। उससे आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो 26 से 28 के बीच में हॉट एंड ड्राई वेदर में मेंटेन हो जाएगा, और हॉट एंड ह्यूमिड में वहाँ पे तकरीबन 28 से 30 के बीच में मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि उन दिनों में हमारा सबसे बड़ा इशू होता है कि 2 डेज टेम्परेचर इज़ 32 बट फील लाइक 52। वो फील लाइक को विंड चिल इफेक्ट की वजह से हम ले आते हैं दोबारा 32 पे। तो जब एक्चुअल फील आ जाती है तो बंदे वैसे ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आपकी जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इन्वायरमेंट अच्छा है तो वो अपनी फुल प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सेकेंडली आपकी 10 to 15% आपकी मशीनरी की वेयर टेयर भी ख़त्म हो जाती है अगर आप अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल करते हैं तो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर ये मैं घर में इंस्टॉल करता हूँ तो मेरा कितना खर्चा आने वाला है? सर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप डक्टिंग कितनी, उसका रूट कितना लंबा बनाते हैं। अगर नॉर्मल रूट के साथ है तकरीबन आपका कोई 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ये यूनिट इंस्टॉल हो जाता है। 1.5 से 2 लाख में 2 पोर्शन 5 मरले के भाईजान आप टकाटक ठंडा करें और पूरी रात 5 किलो वॉट वाली बैटरी से चलाएं। और सर इंडस्ट्री में अगर हम जाएं तो कोई डक्टिंग की प्राइस ऐड कर लें। डक्टिंग वहाँ पे ज़्यादा लंबी चलती नहीं है, उसके लिए जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं इसके साथ एक हमने रेडीमेड डक्ट लगाई हुई है। अगर ये पूरा पैकेज लगाते हैं तो ये विद ग्रिल 1,65,000 रुपये का है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरी मशीन है ये 1,65 में हम लेके आगे डक्टिंग की प्राइस ऐड कर लें? नहीं, इसके साथ 1,65 में डक्टिंग मौजूद है, ये जो इसके ऊपर लगा ये हुआ इसके ऊपर लगा हुआ है। और ये अगर ready-made मजीद आगे लेके जाना मजीद आगे लेके जाना तो वो फिर कस्टम जो है डिजाइन हो जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 2 लाख कर लें अगर 5,000 स्क्वायर फुट है। जी एग्जैक्टली 2-2.5 लाख रुपए में फिर आपका इंडस्ट्री में मतलब भी 2-2.5 लाख में आपकी लेबर भी खुश, आप खुद भी खुश, एफिशिएंसी से भी खुश, मशीन भी खुश। सर मुझे ये बताएं, वेलोएयर जिसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंपनी क्यों बेहतर है बाकी कंपनियों से? एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि हम 1992 से वेलोएयर जो है हमारी कंपनी मार्च से वजूद में आई, और हम पाकिस्तान के पायनीर हैं जिन्होंने सबसे पहले ये यूनिट पाकिस्तान में इंपोर्ट किए। इससे पहले वही आपके कन्वेंशनल चलते थे जिसे डेजर्ट कूलर कहते हैं आप, वो चला करते थे। ये प्रॉपर एक हमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की थी 1992 में। सेकेंडली ये कि वेलोएयर चूँकि सबसे पुरानी इंपोर्टर कंपनी है तो हम दी बेस्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, और हमारे पास आफ्टर सेल की एक पूरी टीम है, हमारे पास इंस्टॉलेशन की एक पूरी टीम है, इंजीनियर्स की टीम है, हम डिज़ाइन पूरा करके देते हैं उसकी भी एक टीम मौजूद है हमारे पास। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि कभी भी आफ्टर सेल में किसी को इशू नहीं आया। ग्रेट। सर स्पेयर पार्ट की आपने बात की, ये पीछे मुझे वो हनी कॉम टाइप चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, सर इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी एक्चुअली ये इवेपोरेटिव कूलिंग पैड है, 2017 में हमने पाकिस्तान में बनाना शुरू किया था। अच्छा, खुद बना रहे हैं हम खुद बना रहे हैं। इससे पहले ये इम्पोर्ट होके आता था मुख्तलिफ कंट्रीज से, चाइना जिसमें सर फहरिस्त था। इसमें सबसे बड़ा इशू ये आता था कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और वेट ना होने के बराबर, इस वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सी फ्रेट की वजह से, बाकी मामलात की वजह से। फिर हमने इस पर वर्किंग स्टार्ट की तो हमने वही सारा प्लांट इम्पोर्ट किया जिस पे पूरी दुनिया में ये यूनिट्स बन रहे हैं। तो हमने इसका जो रॉ मटेरियल है वो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं ताकि बेस्ट क्वालिटी आपको दी जाए, और प्राइस हमारी इंपोर्ट वाले पैड से 50% कम है। ग्रेट जी। और सर ये जब आपका कितना अर्सा चलता है तो फिर हमें ये चेंज करने पड़ते हैं? भाई ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है आपकी वाटर क्वालिटी पे। अगर आपका पानी अप टू द मार्क है, उसमें TDS प्रॉपर है, तो 4 साल ये बड़े आराम से चल जाता है। अदरवाइज ये आपका अगर फैसलाबाद वाली साइड की बात करें, वहाँ पे TDS बहुत आई है, वहाँ पे मिनिमम भी 2 साल निकाल जाता है। जी। तो जो अगर इसमें कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है जिसने आगे जाके चेंज होना है, वो ये
जी जस्ट इवेपोरेटिव कूलिंग Evaporative पैड्स हैं जो pads चेंज हैं। होंगे, बिल्कुल। ग्रेट। तो ये हमारे साथ थे नवीद भाई। आपको इस वक्त स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, आप इस नंबर पे राब्ता करें, हम आपकी नवीद भाई से बात करवा देंगे। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को लेके जाएंगे, पूरा हम आपको दिखाएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना, और हम एक दिन वैलो एयर के साथ मनाएंगे। होप दोस्तों आपको आज की न्यूज़ रिपोर्ट पसंद आई होगी। एक्सपो सेंटर से ऐसी मजीद न्यूज़ रिपोर्ट देखने के लिए आप अदनान एक्सपो वाला को सब्सक्राइब कर लें या आप एक्सपो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स मिलती हैं, प्लस 10 दिन पहले हम नोटिफिकेशन भी दे देते हैं कि कौन सी एक्सपो आ रही है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपको अगली आने वाली तमाम एक्सपो का 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाईजान ये एक्सपो आ रही है, आपने आना है तो तैयारी कर लें, सामान बांध लें। और अगर आपने नहीं आना है तो भाईजान मैं तो आपके लिए कवर करता ही हूँ ऐसी एक्सपो। उस पे से अच्छे जो एग्जीबिटर्स होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके साथ नंबर शेयर करते हैं। तो आज की एक्सपो होप आपको पसंद आई होगी। अगली नेक्स्ट एक्सपो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में अदनान एक्सपो वाला को याद रखें। मिल के पाकिस्तान को आगे लेके चलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।